दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर हमारी क्लासिकल एक्यूप्रेशर ट्रेनिंग की सीरीज में, जिसमें हम आपको पहले जो भाग है उनमें काफी चीजें बता चुके हैं। अब आज के जो भाग में हम आप लोगों को बताएंगे कि एक्यूप्रेशर की जो हमारी कंसेप्ट है, इसमें दो ऊर्जाओं का बहुत बड़ा संबंध है। दो ऊर्जाओं के बारे में आज बात करते हैं। दो ऊर्जाएं। अब वो दो ऊर्जाएं क्या है? वो दो इस संसार की ऐसी दो विपरीत ऊर्जाएं हैं जिनके मिलने से एक नए जीव की एक सृष्टि होती है, नए जीव की उत्पत्ति होती है उन दोनों के मिलने से, जबकि वो दोनों विपरीत ऊर्जाएं हैं। और वो दोनों विपरीत ऊर्जाओं का संतुलन ही इस सृष्टि का संतुलन है। इस ब्रह्मांड में जितनी भी सारी चीजें हैं, चाहे हमारे निर्जीव हो सजीव हो, सब में वो दोनों ऊर्जाएं रहती है। हमारे मनुष्यों के आसपास भी जो चीजें देखी जाती हैं, ऐसे बहुत सारी चीजें हैं, मैं उनका उदाहरण दूंगा। सबसे पहले इन दो ऊर्जाओं को समझना जरूरी है। ये दो ऊर्जाएं क्या है, ठीक है? तो ये जो दो ऊर्जाएं हैं, इनको एक नाम दिया गया है चाइनीज के अकॉर्डिंग यिन और यांग। ये दो ऊर्जाएं हैं, यिन और यांग, ठीक है? ये कंसेप्ट है यिन यांग। दो ऊर्जाएं यानी कि यिन यांग, ये दो विपरीत ऊर्जाएं, ठीक है? इनके बारे में थोड़ा सा हम समझ लेते हैं कि यिन यांग क्या है, ठीक है? तो यिन यांग जो एनर्जी है, हमें दो तरह से ऊर्जा मिलती है यहाँ पे, ठीक है? दो तरह से ऊर्जा मिलती है। नंबर 1 है ब्रह्मांड से, जिसको हम कॉस्मिक बोलते हैं, ठीक है? कॉस्मिक एनर्जी जो होती है हमारी यांग, ठीक है? ध्यान से समझेंगे। दूसरी एनर्जी होती है हमारी अर्थली, यानी अर्थली एनर्जी होती है, पृथ्वी से मिलती है हमें, पृथ्वी से, जिसको हम अर्थली बोलते हैं, PRTHLY, अर्थली, ठीक है? ये होती है हमारी यिन, ठीक है? तो जितने भी इस संसार में जितनी भी वस्तुएं हैं, जितने भी जीव हैं, उन सबका जीवन इस यिन यांग पर आधारित है। इन दोनों का बैलेंस जीवन को संतुलन में रखता है और इनसे सृष्टि होती है, जबकि दोनों विपरीत है, ठीक है? अब ये होती क्या है, इनकी कुछ संरचना मैं आपको दिखाता हूँ, इनकी संरचना कैसे होती है, ठीक है? उसको समझना फिर आसान होगा आप लोगों को। ठीक है, ऐसा हम सर्किल बनाएंगे, ठीक है? और इसमें हम फिश की तरह एक स्ट्रक्चर बनाएंगे, ठीक है? इनमें दोनों में यहाँ पे पॉइंट्स, ठीक है? अब एक को हम पूरा कलर कर देंगे इस तरह से, क्योंकि दोनों का कलर अलग होता है, डिफाइन अलग होता है दोनों का, क्योंकि दोनों विपरीत होती है। तो अगर एक व्हाइट होगी तो दूसरी ब्लैक होगी, ठीक है? अभी जो हम चल रहे हैं, हम अपनी बेसिक शुरुआत की चीजों पे चल रहे हैं, क्योंकि आप इन चीजों को अगर समझ जाएंगे तो आपको फिर आगे दिक्कत नहीं आएगी, आपको रोगों की डायग्नोज वगैरह करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि हम इसके हिसाब से सभी ऑर्गन्स को भी डिवाइड करेंगे यिन यांग में। तो जो आगे फ्यूचर में कोई भी आप ट्रीटमेंट करेंगे किसी भी प्रॉब्लम का, उसमें इनका बहुत बड़ा रोल होगा, ठीक है? ये मैंने डार्क कर दिया थोड़ा सा, इसको हम हल्का सा व्हाइट यहाँ पे कर देंगे, व्हाइट, ठीक है? इसको हम थोड़ा बड़ा कर देंगे, ठीक है? ये अब ये जो पोर्शन है, ये पोर्शन है हमारा यिन, ठीक है? और ये जो पोर्शन है हमारा, ये है यांग, ठीक है? अब आप देखेंगे दोनों जो एनर्जी है, इन दोनों में एक 50-50 की रेशो है, ठीक है? 50-50, यानी कि दोनों 50-50% है, ठीक है? पूरी जो ऊर्जाएं हैं, ठीक है? तो इसमें होता क्या है, ये जो हमारा यिन है, इसमें थोड़ा यांग होता है, ये यांग है, और जो ये यांग है, इसमें थोड़ा ये यिन है, ठीक है? तो दोनों जो ऊर्जाएं हैं वो एक दूसरे के अंदर आती जाती रहती है, कम ज्यादा होती रहती है। जैसे दोनों आधी आधी है, तो कई बार क्या होता है, हमारे मतलब ऐसी कुछ एनर्जी हो, खान पान रहन सहन हो, हर एक चीज के बारे में ये होता है, किसी न किसी कारण से एनर्जी कम ज्यादा होती है। मान लो अगर यिन 30% होगी तो यांग जो है वो 70% पे आ जाएगा।
ठीक है। तो इस तरह से एनर्जी ये कम ज्यादा होती रहती है। अब मैं आपको इसका कुछ एग्जाम्पल दूंगा कि हमारे ऊपर ये कैसे अप्लाई होती है, और हमारे दैनिक जीवन में हम जो जो चीजें देखते हैं घटित होती है उन सब में यिन किस में है, यांग किस में है। ठीक है, इसको आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, नोट कर सकते हैं। ठीक है, अब मैं इसको मिटा देता हूँ। अब जैसे बहुत सारे लोग जानते होंगे कि शिव जी और पार्वती का एक रूप था जिसे अर्धनारीश्वर बोलते हैं। अर्धनारीश्वर, जिसमें शिव जी का जो शरीर होता है वो राइट साइड में शिव जी का शरीर होता है और लेफ्ट में होता है पार्वती जी का। ठीक है, ये है हमारी ह्यूमन बॉडी, ह्यूमन बॉडी। ठीक है, ये हमारी ह्यूमन बॉडी है। तो ये जो मेल होते हैं उन मेल में राइट साइड में हमेशा यांग होगा। ठीक है, राइट बॉडी, जैसे मेरी ये बॉडी है, ये मेरा राइट है, तो अगर मेरी बॉडी का सेंटर किया जाए पूरा तो मेरा ये पोर्शन राइट होगा, और सॉरी ये राइट पोर्शन यांग होगा, और ये लेफ्ट वाला जो पोर्शन है वो यिन होगा। ठीक है, यिन। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, अब ये शिव जी जो है वो यांग है, पार्वती जो है वो यिन है। ठीक है, ये समझ में आ गया। अब आगे चलते हैं। अब इसमें एक चीज और मैं कंसेप्ट मैं आपको बता दूं आगे जब बढ़ूंगा मैं, तो अगर हमें अपने शरीर के बारे में ये हमने लेफ्ट राइट जान लिया और इसकी थोड़ी सी पहचान जाने गए, तो इसका बहुत अच्छा एग्जांपल है कि सूर्य जो होता है, सन जो होता है, उसकी रोशनी जहां जहां जिस जगह पड़ती है, मान लो सपोज करो ये हमारी ह्यूमन बॉडी है, जैसे मैं एक तुलना करूं, जैसे पहले हम लोग एनिमल की तरह ही थे, जैसे हमारे ऐसे ये शरीर था, चेहरा था, ऐसे करके पहले रहते थे। ठीक है, पहले मतलब हाथ तो जैसे हमारी जो बताई जाती है ना जनरेशन जो पुरानी जो थी हमारी, वो हम बंदरों से इन सब से मतलब शुरुआत हुई है हमारी, तब मनुष्य बने। पहले हम चारों हाथों पैरों से चलते थे। ठीक है, उसके बाद में हमारे जो ये हाथ है, हम खड़ा होना शुरू हुआ तब हम इनसे अपना काम करने लगे, हम दो पैरों से चलने लगे, वरना हमारे दोनों हाथ दोनों पैरों से चलते थे, जैसे आज भी काफी सारे जानवर चलते हैं। ठीक है, तो अब सूर्य की रोशनी जिस जिस पार्ट पे पड़ेगी, जिस जिस पार्ट पे सूर्य की रोशनी पड़ेगी, पैरों पे या जहां जहां भी पड़ेगी, ठीक है, ये वाला सारा पोर्शन जहां जहां भी सूर्य की रोशनी पड़ेगी वो सारा क्या हो जाएगा, डार्क हो जाएगा, थोड़ा काला होना शुरू होगा, क्योंकि जहां सूर्य की रोशनी पड़ेगी वहां कालापन आ जाता है, तो वो जो पोर्शन है वो यांग होगा। ठीक है, और जिस पोर्शन पे सूर्य की रोशनी नहीं पड़ेगी वो पोर्शन यिन होगा। ठीक है, इसको आप आसानी से समझ ही होंगे मेरे हिसाब से कि जहां जहां सूर्य की रोशनी पड़ेगी वो पोर्शन यांग हो जाएगा, और उसका अपोजिट वाला जहां रोशनी नहीं पड़ेगी वो यिन हो जाएगा। ठीक है, अब मैं इसकी तुलना अगर हमारे ह्यूमन बॉडी से करूं, अपने शरीर से करूं, तो जैसे आप मुझे देखेंगे कि मेरा जो ये हाथ है, ये पीछे की तरफ से थोड़ा डार्क है। ठीक है, और ये सामने की तरफ से फेयर है, सुंदर है, तो ये वाला पोर्शन यिन होगा, ये वाला यांग होगा। ठीक है, ऐसे ही मेरा जो सामने का पूरा बॉडी का जो पोर्शन है, यहाँ पे सूर्य की रोशनी नहीं पड़ती है जल्दी से, ये हमारा फेयर पोर्शन होता है, ये हमारा यिन होता है, और हमारा जो बैक जो पार्ट होता है पूरा, ये हमारा डार्क होता है, तो ये हमारा यांग होता है। यानी कि हम ये कह सकते हैं हमारी बॉडी का पिछला जो पोर्शन है वो यांग है, सामने वाला पोर्शन यिन है। ठीक है, ये समझ गए, बहुत अच्छी चीज है, काम की चीज है, क्योंकि आगे जब हम डायग्नोज करेंगे रोगों में, अगर हमारे बैक की या ये हाथ के पीछे की तरफ, जैसे मैं अगर इसका डिवीजन करूं, तो जैसे आप देखेंगे ये जो मेरा पोर्शन है, ये यहाँ से मेरा ये ब्लैक है, ये मतलब फेयर पोर्शन है, ये यांग है, यिन है, तो ऐसे डिवाइड होता जा रहा है पूरा, ये पूरी बॉर्डर लाइन है, ऐसे ऐसे करके ये, तो ये पीछे वाला पोर्शन यांग, ये वाला यिन। अगर हम पीछे की तरफ कोई प्रॉब्लम आती है, बैक में आती है ऐसे करके, तो उसे हम यिन ऑर्गन से या यिन मेरिडियन से रिलेट करेंगे, तब उसका ट्रीटमेंट करेंगे। सामने कोई प्रॉब्लम आएगी तो उसे यिन ऑर्गन से रिलेट करेंगे। हालांकि डायग्नोज के बहुत सारे पैटर्न है, लेकिन इन चीजों को ध्यान रखेंगे, बिल्कुल बेसिक है, बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी। ठीक है, अब हम इसके बारे में आगे जानते हैं। ठीक है, आपने दो एनर्जी पढ़ ली है बहुत अच्छे से, अब आगे इसके बारे में बात करते हैं। यिन और यांग को थोड़ा सा और डिफाइन करेंगे, जिससे समझने में आसानी होगी। अब हम एक चार्ट बनाते हैं, छोटा सा टेबल बनाते हैं। ठीक है, यिन और ये यांग।
ठीक है। इसमें मैं आपको समझाने के लिए शब्द लिख लिखता हूँ, कुछ आसानी से आप समझ जाओगे। स्त्री और पुरुष, ठीक है, इसे हम इस हिसाब से डिवाइड कर सकते हैं। यानी कि जो स्त्री होती है वो यिन एनर्जी की होती है, पुरुष जो होते हैं वो यांग एनर्जी के होते हैं, ठीक है। इस तरीके से समझ के चलेंगे। तो अब इसमें शुरुआत करेंगे। सबसे पहले स्त्री पुरुष आ गए, ठीक है। अब इसमें इसी से शुरुआत कर देंगे। फीमेल वो यिन होती है, ठीक है, मेल जो है वो यांग होते हैं, ठीक है। सॉफ्ट, जो भी चीज सॉफ्ट है वो सब यिन है, जो हार्ड है वो यांग है, ठीक है। जो सिकुड़ाव है, कॉन्ट्रैक्शन जो होता है, कॉन्ट्रैक्शन यानी सिकुड़न जिसे बोलते हैं, सिकुड़न, सिकुड़न यिन में आता है, ठीक है। फैलना यानी कॉन्ट्रैक्शन, सॉरी एक्सपेंड जो होता है, एक्सपेंड यानी विस्तार जो होता है वो फैलना, वो यांग में होता है, ठीक है, वो यांग है, ठीक है। उसके अलावा रात यानी नाइट वो यिन में होता है, क्योंकि रात है, शांत है बिल्कुल, ठीक है। ये दिन, डे, ये यांग में होता है। रोशनी होती है सूरज की, ठीक है, सूरज की रोशनी होती है, दिन होता है तो यांग हुआ। रात होती है यानी कि चांद होता है तो यिन हुआ। तो इसका मतलब चांद है हमारा वो यिन में आएगा, मून, ठीक है, ठीक है। मून, सन यानी कि सूर्य, ये यांग है, ठीक है। ऐसे बहुत सारी चीजें हैं, जैसे कोल्ड है यानी ठंडा, ठंडा ये यिन है, हॉट है ये यांग है, और भी ऐसी बहुत सारी चीजें हैं। साइड में हम ये लिख के चले जाएंगे, ठीक है। जैसे जैसे भरा हुआ, कोई भी चीज अगर भरी हुई है तो वो यिन है, अगर खाली है कोई चीज तो वो यांग है, ठीक है। और शांत, शांत जो रहता है, शांत वो यिन है, और जो क्रोध होता है, गुस्सा, क्रोध, वो यांग में है, ठीक है। और क्या क्या चीज, ऐसी बहुत सारी मतलब चीजें हैं, वो याद नहीं आ रही थोड़ा। जैसे हाँ, ये है डेथ, ये मृत्यु है, जहाँ ठंडापन आ जाएगा, सिकुड़ापन आ जाएगा, वहां मृत्यु है। ये है जन्म, ठीक है। ऐसे करके पूरी मतलब लिस्ट है। तो ये सारी कैटेगरी होती है। यिन में क्या क्या आता है, यांग में कैसा आता है। अब जैसे जो पुराने जो रोग होते हैं, पुराने रोग वो यिन में होते हैं। नए रोग जो एक्यूट होते हैं, नए रोग एक्यूट वो यांग में आते हैं। यानी कि नए रोग होंगे तो हमें एक्यूट ऑर्गन यांग से ट्रीटमेंट करेंगे, ठीक है। क्रॉनिक, क्रॉनिक, ठीक है। ये कैटेगरी वाइज है, ठीक है। तो पुराने रोग होंगे तो ये ऑर्गन से ट्रीटमेंट करेंगे, नए होंगे तो एक्यूट ये यांग से ट्रीटमेंट करेंगे, ठीक है। ये कुछ कैटेगरीज है। तो इनको बहुत अच्छे से समझेंगे, क्योंकि आगे जाके फिर हम जो ऑर्गन है हमारे, उनको हम यिन यांग से हिसाब से डिवाइड करेंगे, जिससे हमें रोगों को समझने में, उन नेचर को समझने में हमें बहुत ज्यादा आसानी होगी, ठीक है। अब इसी पे मैं थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन देता हूँ आप लोगों को। ये मैंने बता दिया है, इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ठीक है। अब मैं मिटा देता हूँ। तो इसको मैं बहुत और अच्छी तरीके से समझाऊंगा आप लोगों को, यिन यांग को कैसे अच्छे से समझ सकते हैं, ठीक है। जैसे स्त्री पुरुष की हमने बात की, तो स्त्री का कोमल स्वभाव होता है, ठीक है, सॉफ्ट होती है, ठीक है। पुरुष जो है वो हार्ड होते हैं थोड़े, और वो कठोर, ठीक है। तो क्या होता है, कई बार कुछ जो लेडीज हैं वो, उनमें क्या होता है, उनमें थोड़ा ऐसा स्वभाव हो जाता है, पुरुषों की थोड़ी प्रकृति उनमें आ जाती है, यानी कि वो जैसे हार्ड प्रकृति की, ठीक है, डिसीजन मेकिंग पावर उनमें आ जाती है, मतलब नेचुरली होता है, यानी अपने घर को खुद से हैंडल करती है, ठीक है। और उनके जो हस्बैंड है वो यिन प्रकृति के आते हैं, वो सॉफ्ट हो जाते हैं, ठीक है, उनमें डिसीजन मेकिंग पावर नहीं होती, ठीक है, पावर नहीं होती। काफी सारे घर आपने ऐसे देखे होंगे, कहते हैं जी इस घर को तो लेडीज ही चला रही है,
ये आदमी का इतना सोच विचार नहीं है, इतना उठना बैठना नहीं है, लेन देन सारा लेडीज कर रही है, वही सारा काम कर रही है। तो क्या होता है, कई बार लेडीज में यिन यांग एनर्जी आ जाती है, चाहे वो स्त्री है लेकिन उसमें यांग एनर्जी आ जाती है और यहाँ पे यिन हो जाती है। ठीक है, ये नेचर है, ये हमारे हाथ में नहीं होता है। ठीक है, तो ऐसा कई बार हो जाता है, लेकिन जो 99 जो है वो यही कंसेप्ट होती है। ठीक है, अब यिन और यांग एक और छोटा सा डिफरेंस करेंगे। यिन जो होती है वो काम मिलने पर काम करती, सॉरी, यिन जो है, यिन हमेशा क्रियाशील रहती है, यिन हमेशा क्रियाशील रहती है। इसका मतलब समझाएंगे भी। यांग जो है काम मिलने पर क्रियाशील रहते हैं, बाकी समय में आराम करते हैं, इसे हम बहुत अच्छे ढंग से आप लोगों को समझाऊंगा, आप थोड़ा सा भी ध्यान देंगे तो समझ जाएंगे। जैसे घर में जो लेडीज होती है वो सुबह सबसे पहले उठती है, ठीक है, पूरे दिन काम करती है, पूरे दिन काम करती है। ठीक है, रात को सबसे बाद में सोती है, ठीक है, और रात को दिमाग भी चलता रहता है, यानी कि वो शांत नहीं रहती, उसका काम चलता रहता है। जो फीमेल होती है सुबह सबसे पहले उठेगी, पूरे दिन काम करेगी सबके लिए, और रात में सबसे लेट से सोएगी, तो पूरा काम कर रही है, पूरा एक्टिव है, उसको आराम नहीं है। और जो मेल जो है पुरुष, वो सुबह उठेगा, उठना, तैयार होकर कोई ड्यूटी पे जाए या अपनी फैक्ट्री जाए, काम पे जाए, तैयार होकर काम पर जाना, ठीक है, और शाम को आकर खा पीकर सो जाना, ठीक है। अब ये क्या है, फीमेल जो है वो फीमेल लगातार काम कर रही है, तो यानी कि अगर हम इसकी कंसेप्ट फीमेल की करें कि वो लगातार काम करती है, तो हमारे जो यिन ऑर्गन है, वो भी रेगुलर एक्टिव रहते हैं, ठीक है। और यहाँ पर जो हमारे यांग जो ऑर्गन है, अब जैसे पुरुषों की छुट्टी हो जाती है, संडे की होगी, कोई त्योहार आ गया, कोई भी रीजन हो गया, आदमी छुट्टी कर सकता है। लेकिन जो फीमेल है, चाहे 26 जनवरी हो, 15 अगस्त हो, आजादी का दिन हो, गोवर्धन हो, भैया रोज, कोई भी दिन हो, 365 दिन उसे काम करना ही करना है, वो काम करना नहीं छोड़ सकती। इसी तरह से प्रकृति ने इतना अच्छा मतलब बनाया है यिन यांग कंसेप्ट करके, स्त्री अपना काम नहीं छोड़ सकती। तो हमारे जो यिन ऑर्गन है वो लगातार काम में रहते हैं। वो जब हम आगे आपको